Good morning, dear student. How are you? I hope you are very well. And welcome back in Vijaya Phonics classes. Dear student, today we are discussed about the motion in straight line. मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मैंने पार्ट 1 का वीडियो मैंने बना चुका है आप और यूट्यूब पर अपलोड भी हो चुका है, आप सबके पास नोटिफिकेशन पहुंचा भी होगा। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे इसका लिंक पार्ट 1 का लिंक मिलेगा, आप जरूर वीडियो को देखिए। और हाँ, एक बात और भी है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है केनामेटिक। और केनामेटिक हम समझते हैं क्या होता है केनामेटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं केनामेटिक बारे में जानते हैं कि व्हाट इज द केनामेटिक। एंड मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि केनामेटिक और डायनामिक क्या होता है। मैकेनिक के दो पार्ट होते हैं, केनामेटिक और डायनामिक। तो केनामेटिक की स्टडी जो हम लोग करने वाले, इसमें इस तरह के मोशन की स्टडी करेंगे जिसमें फोर्स का कोई भी लेन देन नहीं होगा। समझ पा रहे? केवल हम लोग मोशन की स्टडी करेंगे। तो केनामेटिक अगर समझे तो ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, केना प्लस मैटिक। मैटिक का मतलब होता है मैथमेटिक्स, है ना। तो केना का मतलब होता है बेटा कि मोशन, क्या मोशन प्लस मैथमेटिक। दैट मीन्स इनका कहना ये है कि मोशन का मैथमेटिक्स की स्टडी करना, मोशन के बारे में मैथमेटिक करना, मोशन के बारे में कैलकुलेशन करना, मोशन का मुझे स्टडी करना, वो सब केनामेटिक के इंटरनल माना जाता है बेटा। बट ये जो मोशन हम लोग पढ़ेंगे, ये मोशन किस टाइप का पढ़ेंगे? वन डायमेंशनल मोशन भी हम लोग पढ़ेंगे, 1D पढ़ेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे। दैट मीन जैसे एक्स और वाई एक्सिस पर जो मोशन होता है, जैसे सर्कुलर मोशन हुआ, है ना। जैसे 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, या फिर 1D मोशन बोलते हैं इसको, 1D मोशन। केवल एक डायरेक्शन होगा इसमें, वन डायरेक्शन, केवल एक डायरेक्शन होगा इसमें, है ना। जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन करना, स्ट्रेट लाइन मोशन हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। और दूसरी स्टडी हम लोग करेंगे 2D का, 2D मोशन। 2D मोशन का मतलब ये होता है कि जैसे सर्कुलर मोशन हुआ, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन जो होता है वो 2D डायरेक्शन के अंतर्गत माना जाता है। सर्कुलर जो कि पाथ पर इस तरह का सर्कल मोशन करता है ना, जैसे एक्स वाई एक्सिस पर मोशन करना, या फिर वाई जेड पर करना, या जेड एक्स पे करना। और उसके बाद होता है 3D मोशन, 3D मोशन, ठीक है। तो 3D मोशन में अगर आप देखेंगे 3D मोशन में तो क्या पढ़ते हैं इसमें? देखो 3D मोशन एज लाइक पंछियों का उड़ना वगैरह, है ना। बट एक चीज ध्यान से समझो कि 3D मोशन अक्सर आपको केमिस्ट्री में मिलेगा, जो गैस के पार्टिकल होते हैं उनका मोशन हम लोग स्टडी करते हैं इसमें। 11th में अगर आपने पढ़ेंगे तो लास्ट है गैसियस या केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो उसमें भी आपको ये 3D मोशन के बारे में पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये 3D मोशन हुआ। इस तरह की मोशन की हम लोग कैलकुलेशन करना ही क्या कहलाता है? केनामेटिक कहलाता है। बट आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो तुरंत आप लोग कॉपी पेन निकालो और स्टार्ट हो जाओ, जल्दी से लिखना, पढ़ना विदाउट टाइम वेस्ट किए। ये है पार्ट 2 वीडियो। कौन सा है ये? पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 का वीडियो आप जरूर देखिए, तब आपका एक कंसेप्ट अच्छा सा क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। टॉपिक का नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कोई बुराई वाली बात? समझ में आ रहा है ना? चलो अब समझाते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये डिस्टेंस क्या होता है? सबसे पहले ये समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है। दैट मीन्स द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरनल टाइम। समझो जरा कि हम लोग डिस्टेंस के बारे में जानते हैं कि the length of path covered by the object in time interval, देखो इनका कहना मतलब ये है कि
डिस्टेंस जो होता है वो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्स्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट जितना पाथ कवर करता है, जरूरी नहीं है वो जिगजैग मोशन भी कर सकता है या फिर वो स्ट्रेट लाइन मोशन भी कर सकता है, जरूरी थोड़ी ना है। ये देखो इसका कोई भी पाथ हो सकता है, समझ पाए ना, कोई भी पाथ हो सकता है। जैसे मानो कि ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन भी कर सकता है कि नहीं, या फिर जैसे मानो कि कोई ऑब्जेक्ट है वो ए से बी तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है ना, जाने का प्रयास कर रहा है या फिर जा रहा है बेटा। तो देखो जरा, ए से बी तक जाने के रास्ते कई सारे हो सकते हैं। पहला, या तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन करके जा सकता है, या तो फिर वो इस तरह से भी मोशन करके जा सकता है, यहाँ पर जा सकता है ना। और दूसरा चीज ये भी है, ये इस तरह से भी मोशन करके जा सकता है, जाने के कई सारे रास्ते हैं। बट एक ऑब्जेक्ट जितना लेंथ कवर करता है वही होता है डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट जितना लेंथ कवर करता है, देखो लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ covered by the object in time interval is called the distance। समझ में आ रहा है, it's called the distance। चलो और भी समझते हैं एक मैटर, इसमें और क्या बन सकता है। देखो इसमें डायरेक्शन का कोई भी हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं डिस्टेंस में, और ये डायरेक्शन नहीं होता है इसमें। तो आप ये कर सकते हो कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। दैट मीन्स इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। यहाँ लिख देते हैं स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या? स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। बात समझ नहीं आ रही? दैट मीन्स डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड होता है। बात समझ आ रही है? ठीक है। डिस्टेंस जो होता है ये पाथ पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स ये किस कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, सेमी सर्कल पाथ फॉलो कर रहा है या फिर जिगजैग पाथ फॉलो कर रहा है, किस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है, हम उसके टोटल लेंथ को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वही होता है डिस्टेंस। ये स्केलर क्वांटिटी, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। दूसरी चीज हम लोग ये जानते हैं, डिस्टेंस को केवल हम लोग मैग्नीट्यूड से डिनोट करते हैं, है ना, मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने कहा यहाँ से मान लो ये पाथ आप फॉलो कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक जा रहा है, ए से बी तक जाने का प्रयास कर रहा है, तो हम लोग इसे किस तरह से डिनोट करते हैं? वाया सी, है ना, ए टू बी वाया सी, वाया सी। दैट मीन्स सी के रास्ते से होके जा रहा है, तो हम लोग इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि टोटल लेंथ क्या हो जाएगी इसका? टोटल लेंथ हो जाएगा, टोटल लेंथ AC भी हो जाएगा। क्या? AC भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक चीज और समझो ध्यान से कि ये जो डिस्टेंस है बेटा, इसे इरेज कर दें, ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ना। देखो ये जो डिस्टेंस है ये नेवर बी जीरो, डिस्टेंस नेवर बी जीरो। आप यहाँ लिख सकते हो कि डिस्टेंस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, it is always positive, never negative or zero, never negative or zero। ये कभी जीरो नहीं होगा। मोशन कंडीशन में अगर है ऑब्जेक्ट तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा, और ना तो कभी ये नेगेटिव होगा। ऑलवेज क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये ऐसा थोड़ी ना होगा कि जैसे मैंने कोई, जैसे मानो ये मार्कर है, मार्कर का लेंथ मैंने कहा कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो आप इसे कभी थोड़ी ना ऐसा बोलोगे कि ये -2 सेंटीमीटर है, बोलोगे क्या ऐसा करके? नहीं, -2 सेंटीमीटर नहीं हो सकता। ये जब भी होगा तो ये पॉजिटिव में होगा, है या नहीं? 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो भी होगा मेजरमेंट में वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव कभी नहीं हो सकता। बस में यार ये जीरो कभी नहीं होगा। अगर हम मोशन कर रहे हैं, मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज होने का मतलब क्या हो रहा है कि मेरा टाइम वेरी कर रहा है, और टाइम वेरी करने का मतलब कि हम कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। इसका मतलब कि हम 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेवर बी नेगेटिव और जीरो। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और कभी भी जीरो नहीं होगा अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मोशन कंडीशन में है। कोई बुराई वाली बात? ओके बेटा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है डिस्टेंस को लेकर के? अब और बात समझते हैं थोड़ा सा और भी अच्छी तरीके से
कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर हम आपको थोड़ा सा कंपेरिजन कराते हैं दोनों का, ठीक है। अब हेडिंग लगा लो डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसे इरेज कर दें, ओके। और आप इसे राइट डाउन भी करते रहा करिए, जिससे क्या होगा आपको डिस्टेंस वगैरह के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हेडिंग लगाओ बेटा डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट। और एक चीज आप भूलिएगा मत, अभी तो हम आपको केवल थ्योरेटिकल पढ़ा रहे हैं, इससे रिलेटेड हम आपको नेट लेवल के क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, और इससे क्या होगा हमारा एक बेहतर कंसेप्ट बनेगा, है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर के। चलो समझो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट, इसके नाम से क्या लग रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को शॉर्टर डिस्टेंस को डिस्प्लेस कर देना। कोई भी ऑब्जेक्ट है, समझो मानो कि ये कोई ऑब्जेक्ट ए है और इसको बी तक जाना है। कहाँ तक जाना है, बी तक जाना है। तो आपने बोला ना जाने के कई सारे रास्ते होते हैं, ये ऐसे भी जा सकता है, वाया सी भी होके जा सकता है, या फिर ये ऐसे भी होके जा सकता है, नहीं जा सकता है, बिल्कुल वाया डी होके जा सकता है ना। और ये ऑब्जेक्ट ऐसे भी जा सकता है, स्ट्रेट लाइन मोशन भी कर सकता है, ये इस तरह से भी जा सकता है, वाया ई बोल देते हैं, वाया ई भी जा सकता है, ये है कि नहीं। जाने के कई सारे रास्ते हैं, सब लेंथ है, सब डिस्टेंस है या नहीं। ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है या नहीं। बट एक चीज ध्यान से समझो, हमें समझना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या, यहाँ लिख देते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब जरा देख के बताओ इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यही है ना, ए ई बी, है या नहीं। आप यहाँ लिख सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है कि ए सी बी ये भी एक डिस्टेंस है या नहीं, समझ में आ रहा है ना। ए ई बी भी एक डिस्टेंस है, और ए डी बी भी एक डिस्टेंस है, ए ई बी और ए डी बी भी एक डिस्टेंस है ना। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, चलो यहाँ पे आगे लिख देते हैं, फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। बट जरा देखो इसमें से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, यही है। तो इस डिस्टेंस का नाम हम लोग क्या रख देंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या, डिस्प्लेसमेंट। बातें समझ में आ रही है, कोई बुराई वाली बात नहीं है, ओके बेटा। ये तो रहा डिस्प्लेसमेंट। अब इसके कई सारे प्रॉपर्टीज भी होते हैं, समझते हैं इसको लेकर के, समझो इरेज कर दें ये सब कुछ, ओके। अब चलो देखो डिस्प्लेसमेंट के बाद, देखो यहाँ पे लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट के पास बेटा फर्स्ट कंडीशन, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। दैट मींस आप ये कर सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या, वेक्टर क्वांटिटी। आपको अच्छी तरीके से पता है वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। डायरेक्शन का मतलब क्या है, एक फिक्स डायरेक्शन हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अभी आपने देखा कि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, तो उसका एक तो फिक्स डायरेक्शन होगा ना उसका। देखो पाथ तो कई सारे हो सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना चाहता है तो जाने के कई सारे रास्ते होते हैं, है ना। सारे रास्ते डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाता। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो कम से कम छोटा रास्ता होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ठीक है बेटा। दूसरी चीज क्या हो सकता है, ये फर्स्ट कंडीशन। दूसरा चीज ये भी हो सकता है, ये आपने बताया कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना। दूसरा चीज ये हो सकता है कि ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। दैट मीन्स it can be positive,
नेगेटिव एंड जीरो। दैट मीन्स अभी आपने बोला कि डिस्टेंस वो केवल पॉजिटिव होता है, नेवर नेगेटिव और जीरो, बट मूविंग कंडीशन में। बट डिस्प्लेसमेंट ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे समझो जीरो कैसे होगा, समझते हैं इस कहानी को। सबसे पहले समझ लो पॉजिटिव कैसे होगा। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि आपने देखा कि ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट का जो सम होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा वो वेक्टर के अकॉर्डिंग होगा, वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग होगा, है या नहीं? डिस्प्लेसमेंट का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अगर हम इसे वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग समझेंगे तो आपने बताया कि सर इस यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस माइनस एक्स और ये माइनस y एक्सिस होता है या नहीं? अब जरा समझते हैं, इसको हटा दें यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ पे डायमेंशनल मोशन स्टडी करने वाले हैं 1D 2D या 3D का। तो x y और ये z मान लेते हैं। यहाँ पर z हुआ, x पे क्या होता है i के यूनिट वेक्टर i के, y के लिए हम लोग क्या रखते हैं यूनिट वेक्टर j के, और यहाँ पर k के z के लिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यूनिट वेक्टर है ये, ठीक है। अब जरा देखो, चलो यहाँ सीधे से यहाँ रखते हैं इसको i के, ठीक है बेटा। अब जरा देखो ये डिस्प्लेसमेंट, अगर आप x एक्सिस के पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में अगर आप इसको डिस्प्लेस करते हैं तो वहां पे हम लोग इसको i कैप लिखते हैं। जो भी मैग्नीट्यूड के साथ जो भी मैग्नीट्यूड होगा, जैसे मैंने कहा कि आप प्लस x एक्सिस में आपने इसे 20 सेंटीमीटर क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। इसके ओरिजिन पॉइंट से 20 सेंटीमीटर आपने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। दैट मींस अगर हम उसे डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, उसे लिखेंगे 20 i कैप। बात समझ में आ रही है? वो भी कैसा, पॉजिटिव के साथ। कैसा, पॉजिटिव के साथ। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है ना कि अगर आपने इसको जैसे इस डायरेक्शन में प्लस x एक्सिस की डायरेक्शन में ना हो करके आपने इसको माइनस x एक्सिस के डायरेक्शन में क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है 20 डिग्री से, मान लो 20 सेंटीमीटर। कितना, 20 सेंटीमीटर किधर, माइनस x एक्सिस के डायरेक्शन में। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, माइनस 20 i कैप, माइनस 20 i कैप। समझ में आ रही नहीं है? तो नेगेटिव हुआ। जीरो कब होगा, जीरो का मतलब ये हुआ कि अगर इनिशियल पॉइंट, जैसे मानो कि हम एक पोजीशन ले लेते, मान लो ये कोई पॉइंट हुआ, ये कोई पॉइंट ए हुआ, समझो आप, है ना। यहाँ से हम लोगों ने मोशन करके बी तक पहुंचे, यहाँ बी तक पहुंचे, ठीक है। और बी के बाद हमने थोड़ा सा स्टडी, थोड़ा सा और मूव किया, सी तक आए, सी तक आने के बाद फिर हमने यहाँ पर आया डी तक, डी के बाद हम सीधा कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे रुका नहीं, हम सीधा ए के पास आ गए। कहाँ गए, ए के पास। दैट मीन्स हमने जहां से स्टार्ट किया वहीं पर दोबारा आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो गया भाई, हम तो जहां से स्टार्ट किए तो वहीं दोबारा आ गए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब कि हमने यहीं से स्टार्ट किया था, दिस इज माय इनिशियल पॉइंट, और यहाँ से स्टार्ट करके बी तक आए, बी से सी से डी से फिर ए पर आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। समझ में आ रहा है नहीं? लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस कितना होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, होगा ही नहीं होगा, ये डिस्टेंस होगा, बट डिस्प्लेसमेंट तो भाई जीरो हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा देखो, ये तो रहा डिस्प्लेसमेंट की कहानी। अभी देखो, अभी आपने बताया सर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और फिर आपने बोला सर ये शॉर्टेज डिस्टेंस होता है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, ये भी तो हो सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है। देखो एक चीज बताते हैं आपको, आप इसे याद रखिएगा। हाँ एक चीज और, ये किसी को बताइएगा मत, है ना, बहुत ही हमारी आपकी सेक्रेट बातें हैं ये। क्या है सेक्रेट बातें, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलो समझते हैं इस बात को कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दोनों में क्या रिलेशन है। एक चीज ध्यान से समझो कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। मैंने क्या बोला, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। कब होगा, देखो बेटा, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है और स्ट्रेट लाइन मोशन करे, जैसे समझो ऑब्जेक्ट है यहाँ से ए से स्टार्ट किया, है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन करते हुए बी तक आया, है ना, मान लो यहाँ से 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मैंने आपसे पूछा चलो डिस्टेंस बताओ क्या होगा, तो डिस्टेंस आप क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ए बी 10 मीटर, होगा ही नहीं होगा,
फिर मैंने कहा कि इसका जो मोशन हुआ है वो प्लस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हुआ है। फिर मैंने कहा कि आप डिस्प्लेसमेंट बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट क्या, जो डिस्टेंस होगा वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पर देखो ए से बी तक गया है ना, तो यही तो उसका शॉर्टेज डिस्टेंस भी होगा, जाने का तो यही रास्ता होगा वहां तक, है कि नहीं। तो फिर मैंने कहा कि मॉड ऑफ ए बी क्या हो जाएगा 10 मीटर। तो ऐसे कंडीशन में देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हुआ कि नहीं हुआ। तो आप ये कह सकते हो कि द डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर सेम व्हेन ऑब्जेक्ट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन व्हेन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है, बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक स्ट्रेट लाइन मोशन ट्रेवल करता है, तो जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एक चीज और समझो, आप इसे इरेज कर दें। ओके, तो हमें ये बात समझ में आ गया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि डिस्प्लेसमेंट में बी इक्वल ऑफ डिस्टेंस व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। ओके, अब दूसरा चीज ये हो सकता है, अब दूसरा चीज समझो कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है ना। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट नॉट ग्रेटर देन ऑफ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कभी भी नेवर कभी भी नहीं हो सकता ग्रेटर देन ऑफ डिस्टेंस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट नेवर ग्रेटर देन ऑफ डिस्टेंस, अथवा आप ये बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट में बी आर इक्वल ऑफ डिस्टेंस आर इज लेस देन डिस्टेंस। अर्थात हम इसे लिख सकते हैं ना कि, या फिर ये लिख दो कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये हो सकता है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। या तो फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, अभी मैंने आपको बताया ना कि अभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर था। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, अर्थात डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी भी छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो कि डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल 1। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब क्या है, ये रिलेशन है बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। समझो जरा, इसके कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो 1 हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता। अच्छा 1 कब होगा, इस बात को समझते हैं। 1 कब होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, समझो जरा, कोई भी ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट किया, बी तक आने का प्रयास किया, है ना, और बी तक आया, और ये विदाउट अपने डायरेक्शन को चेंज किए हुए, विदाउट डायरेक्शन चेंज किए हुए ये स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है विदाउट डायरेक्शन चेंज किए हुए। तो उस वक्त जो डिस्टेंस होगा, मान लो यहाँ पे हमने ले लिया 15 मीटर, है ना, तो इस वक्त जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। बात कोई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, और डिस्टेंस, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा, छोटा कभी नहीं हो सकता, स्मॉल नहीं हो सकता, हमेशा क्या हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। चलो इसे इरेज कर दे, समझ में आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल 1। ठीक है, चलो इसे इरेज कर दे। ओके बेटा, आपको एग्जाम्पल कराते हैं एक बेस। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल की एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, जहाँ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं।
ओके, चलिए स्टार्ट हो जाओ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ओके बेटा, ये रहा आपका एग्जाम्पल। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन गोज अलोंग द एक्स एक्सिस अप टू द पॉइंट 20 मीटर, 0 and then returns along the same line to the point -20 meter, 0. Find the distance and displacement of the particle during the trip. पहले आप ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए और आप ट्राई करिए, उसके बाद फिर हम सॉल्व कराते हैं आपको। ओके, चलिए स्टार्ट करें। ठीक है बेटा, चलो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ये रहा एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये रहा पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, और ये रहा माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, माइनस एक्स एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हुआ, देखो जरा पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन गोज अलोंग द एक्स एक्सिस, गोज अलोंग द एक्स एक्सिस, दैट मींस ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ गया, कितना 20 मीटर, 0, दैट मींस x पर ये 20 मीटर है और y पर 0 है, दैट मींस यहाँ पर ये 0 y पर हुआ और x पे 20, समझो यहाँ पे ये 20 है ना, यहाँ से यहाँ तक मोशन किया 20 मीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया और 20 मीटर तक ट्रेवल कर लिया, मान लो ये हुआ डिस्टेंस। ठीक है, कोई बुराई वाली बात? चलो इसको O बोल देते हैं और यहाँ पर A बोल देते हैं। O A डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, फिर क्या हुआ समझो जरा, फिर क्या रहा है, देन रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन, फिर ये क्या करा, ऑब्जेक्ट यहीं से रिटर्न हुआ और यहाँ से रिटर्न होकर के अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20 मीटर, 0, दैट मींस ये यहीं से स्टार्ट हुआ, दोबारा से वापस हुआ, रिटर्न हुआ और यहाँ पर आ गया -20, दैट मींस ये पूरा लाइन यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया और ये हुआ टोटल, फिर से ये रिटर्न कम बैक हुआ है ना, यहाँ से वापस कम बैक हुआ है और यहाँ ओरिजिन पॉइंट से देखेंगे तो 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है। ठीक है, 20 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक का 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कौन से डायरेक्शन में, माइनस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ट्रेवल किया हुआ है। वाई एक्सिस पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है ना। फाइंड द डिस्टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्टेंस कितना होगा, चलो जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्टेंस इसको मान लेते हैं b, क्या मान लेते हैं b, तो देखो डिस्टेंस हो जाएगा ओ ए, सबसे देखो पार्टिकल सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, तो पाथ का टोटल लेंथ देखो ओ से ए तक, तो यहाँ लिखो ओ ए प्लस, है ना, फिर ए ओ, यहाँ से यहाँ तक दोबारा आया, रिटर्न हुआ है तो 20 फिर हुआ, 20 मीटर फिर ट्रेवल किया, फिर यहाँ से फिर यहाँ तक आया, फिर 20 मीटर ट्रेवल किया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो फिर हम इसे लिख सकते हैं, फिर दोबारा ए ओ प्लस ओ बी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए ओ दैट मीन्स 20 मीटर प्लस यहाँ से कम बैक हुआ है फिर 20 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 20 मीटर, टोटल कितना हुआ 60 मीटर। आंसर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो डिस्टेंस टोटल कितना ट्रेवल किया है, ये 60 मीटर। देखो आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, चलो दोबारा समझते हैं, समझो जरा। जैसे मैंने कहीं से जैसे मान लो हमने ए पॉइंट से, समझो कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ओ से स्टार्ट किया ए तक, यहाँ से यहाँ तक गए 20 मीटर का डिस्टेंस मैंने ट्रेवल कर लिया। फिर इनका कहना ये है कि ये बंदा ओरिजिन पॉइंट यहीं से स्टार्ट हुआ है, रिटर्न कम बैक हुआ है, वापस यहीं से स्टार्ट हुआ है, कम बैक हुआ है, रिटर्न हुआ है, लेकिन ओरिजिन पॉइंट से ये 20 मीटर ये माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में आया, दैट मींस स्टार्ट तो यहीं से किया है, लेकिन ये आते 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 ये माइनस एक्स एक्सिस यहाँ पर आएगा, तो ये बंदा यहाँ तक आया है 20 मीटर। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये तो माइनस एक्स एक्सिस हुआ और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुआ कि नहीं हुआ। अब जरा देख के बताओ कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन्होंने, देखो टोटल कितना किया, पहले यहाँ से यहाँ तक गया 20 मीटर प्लस, फिर ये बंदा रिटर्न कम बैक हुआ, यहाँ तक आया फिर 20 मीटर, है कि नहीं, प्लस यहाँ से यहाँ तक आया फिर 20 मीटर, टोटल कितना हुआ 60 मीटर। समझ में आया, ये रहा डिस्टेंस, समझ में आ गया। चलो इसे इरेज कर दें। अब हम लोग निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, क्या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा।
डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। देखो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन पॉइंट ओ से स्टार्ट किया, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई और ये एक्स है ना, ये ओरिजिन पॉइंट है, और ये हुआ माइनस एक्स एक्सिस। देखो, ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट किया है, यहां तक आया है, समझो ये 20 मीटर हुआ, कोई बुराई वाली बात नहीं है ना। तो चलो देखो, इसका नाम हमने दे दिया ओ ए, ठीक है। अब जरा देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इसका। अभी देखो यहाँ से फिर रिटर्न कम बैक यहाँ पर हुआ है, हुआ ही नहीं हुआ है कि कम बैक यहाँ पर आया, तो इट मींस यहाँ से यहाँ तक आया, फिर ये और किधर आया है, माइनस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आया है, तो ये -20 हो जाएगा, हो जाएगा। बट अभी ऐसे ना रहने दो, क्योंकि डिस्टेंस चलो ऐसे ही रख देते हैं। अभी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेगा तो माइनस हटा देंगे, या फिर माइनस से प्लस जो भी लगेगा वो लगाएंगे, है ना। बट यहाँ से देखो, यहाँ तक फिर आया है ना, ये 20 मीटर आया कि नहीं है। बट जरा स्टार्ट देखो, इनिशियल से फाइनल तक देखो जरा, ये इनिशियल पॉइंट है ये, और ये इसका फाइनल पॉइंट है, यहीं पे आके रुका हुआ है ना। तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट कितना आया है, 20 मीटर। बट किधर आया है, माइनस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आया है, तो ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसका, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -20i। समझ में आ रहा नहीं है, -20i। और ऐसे नहीं सॉल्व हो रहा, चलो एक और तरीका सॉल्व कर लेते हैं इसको। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, देखो ये प्लस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में गया है, तो डिस्प्लेसमेंट हम निकाल लेते हैं टोटल। ओबी अगर निकालना चाहें, ओबी तो निकलेगा ना यही, तो ओबी कैसे निकलेगा, देखो ये गया पॉजिटिव 20i के, ये इधर गया है ना, ये एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो प्लस 20i के। फिर देखो ये यहाँ से कम बैक हुआ है ना 20, फिर इधर आया 20 20 20 कितना हुआ 40, -40i, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस -40i के। होगा ही नहीं होगा, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो -40 और ये 20 कितना आएगा, -20i। देखो वही तो आया -20i, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो अब जरा सा हम लोग एग्जांपल नंबर 2 फाइंड आउट करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 लिखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। जल्दी से एग्जांपल नंबर 2 के लिए तैयार हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ बेटा। ओके बेटा, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3। ये मैंने आपके लिए दिया हुआ है एज फॉर्म होमवर्क है ये। आप इसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और लिखने के बाद आप चेक करो। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा वो पार्ट 3, वो केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल IIT JEE का आएगा, नीट का आएगा। काफ़ी बेस्ट न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। पार्ट 3 आप पार्ट 2 जरूर देखिए, पार्ट 3 भी आप जरूर देखिए, क्योंकि हम उसको जल्दी अपलोड कर देंगे, कल तक वो अपलोड हो जाएगा। तो ये है आपका इसी वीडियो, ये फिगर हमको दोबारा बना दें चलेगा, चलो दोबारा बना के दिखा देते हैं, है ना। ये सर्कल है और ये है इसका डायमीटर, ये इसका कांटेक्ट पॉइंट P है, विदाउट स्लीपिंग है तो दैट मीन्स ये, और ये हुआ इसका रेडियस R, ठीक है। चलो ये मैंने बना दिया है, आप इसे सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी आएगा, और उस वीडियो में टोटल हम लोग नीट लेवल के क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के रिलेटेड रहेगा। काफ़ी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, आप उसे जरूर देखिएगा। ओके बेटा, और ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके जरूर बताइए कि क्या क्या आंसर आया है, और इसका भी सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में तुरंत मिलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, आप अपना ध्यान रखिए, और लॉकडाउन में जरूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलिए, और नहीं तो आप अपने घर में ही रह करके आप स्टडी करते रहिए। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए, जिससे हमारा मनोबल ऊंचा होगा। थैंक यू एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।